सिरी ऊपर ठाड़ा गुरु शूरा, सिरी ऊपर ठाड़ा गुरु शूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा। सिरी ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा, सिरी ऊपर ठाड़ा गुरु शूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीवहंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि एक भी शंका नाम की चीज इस दिमाग में ना रह पाए। सब वाणियां खुलती चली जाएं, सब भेद समझ में आते चले जाएं। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से, यही अरदास करता हूं परमपिता परमात्मा से। तो मेरे भाइयों, आज का जो सत्संग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ज्ञान दृष्टि से इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज के सत्संग में बहुत बड़ा गुप्त भेद खोला जाएगा। इसको समझने के बाद आपकी सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। और जो बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि बहुत से भाइयों का मुझे संदेश आता रहता है, वो पूछते रहते हैं कि ये 13वां पंथ कौन चला रहा है? आप चला रहे हो, आपके गुरुजी चला रहे हैं, या मदन साहिब ने चलाया? ये 13वां पंथ चला कौन रहा है? क्योंकि वाणी में साफ लिखा है 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये कबीर साहब की वाणी है। वो तो कह रहे हैं कि मैं ही आऊंगा, और आप तो कबीर हो नहीं, आप तो नितिन दास हो। आपके गुरुजी भी कबीर नहीं है, वो तो वैराग साहिब है। और मदन साहिब भी कबीर साहब नहीं, क्योंकि वो तो मदन दास थे। तो कबीर साहब कहां हैं? संदेशा उन्होंने दिया था कि 13वें पंथ में मैं चल के आऊंगा। तो वो कब आएंगे? वो कब रूबरू होंगे? तो इस सवाल का जवाब आज मैं दूंगा, और इसको ज्ञान दृष्टि से समझना है। मूर्खों वाला काम मत कर देना जो आज तक जगत करता ही आया है। इसको ज्ञान दृष्टि से देखना, पूरी समझ से, पूरे विवेक से, पूरा विचार करके समझना कि क्या बोला गया है वाणी में। तो आज मैं जो वाणी दिखाने जा रहा हूं, ये वाणी बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन इसको छपवाया गया था सन 1986 में। और बढ़िया गद्दी जौनपुर के संतों ने इसको छपवाया था, जो गद्दी नशीन थे। ये वाणी बहुत ही गुप्त रखी गई थी। इस वाणी का खुलासा कभी भी नहीं हुआ। ये इतनी गुप्त थी कि इस वाणी का जिक्र तक किसी संत महात्मा ने कभी अपने सत्संगों में नहीं किया, क्योंकि उनको आदेश ही नहीं था इस वाणी का खुलासा करने का। क्योंकि इस वाणी का खुलासा होना निश्चित समय पे निर्धारित किया गया था कि जब वो समय आएगा तब इस वाणी का खुलासा होगा।
और जीवों को वो मार्ग मिलेगा जो आज तक नहीं मिला, जिसके लिए सब भटक रहे हैं, जिसके लिए सब इधर उधर घूम रहे हैं, जिसके लिए बहुत से हंस गुरुओं के चक्कर काट रहे हैं। आज इस वाणी का खुलासा होगा जिससे आपकी सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि इस वाणी को ज्ञान दृष्टि से देखना, अज्ञानियों वाली हरकत मत कर देना जो आज तक लोग करते ही आए हैं। बहुत ही विवेक रख के, बहुत ही धीरज धर के इस वाणी को समझने की कोशिश करना। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। मदन पूरब की रही कमाई, तब दुख सह के हम ही बुलाई। सुरत शब्द में राखो ठौरा, तजो बात सब और की तौरा। तीन लोक में लागी आग, कहे कबीर कहां बचोगे भाग। चौथे लोक में बैठो जाई, तीन लोक में आग लगाई। ऐसे दूसरे ठौर न पई हो, वेद शास्त्र सबे पढ़ नहीं हो। यहां कबीर साहब मदन साहिब को बोल रहे हैं कि तुम्हारी पूर्व जन्मों की जो कमाई थी उसकी वजह से तुम्हें ये सोची आई कि जो तुम कर रहे हो वो गलत था। क्योंकि मदन साहिब जो पहले भक्ति करते थे वो रिद्धि सिद्धि वाली भक्ति थी, वो सार शब्द की भक्ति नहीं थी। तो जब उनके हाथ में बीजक ग्रंथ लगा और उन्होंने पढ़ा, सार शब्द गही बांची हो मानो एतवारा। अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। तो ये साखी पढ़ते ही उनको एकदम विवेक हुआ कि ये सार शब्द क्या चीज है। जो शब्द हम लेके बैठे हैं ये तो 52 अक्षर हैं, ये सार शब्द क्या है। बस वहीं से विवेक जागा और खोज शुरू हो गई। उसी दिव्य संस्कार की वजह से साहिब कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया, 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए परमात्मा से अरदास करते रहे कि मालिक आ जाओ। तब जाके हम प्रकट हुए और उसके बाद हमने सूरत शब्द का योग दिया। सूरत को कैसे शब्द में टिकाना है वो बता के हम आगे प्रचार करने का हुक्म देके गुप्त हो गए। क्योंकि 3 लोक में भयंकर आग लगी है। 3 लोक से बचने के लिए ही हमने सार शब्द रूपी चौथे लोक का ज्ञान दिया। क्योंकि सार शब्द ही चौथा लोक है। इसलिए साहिब ने बोला लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। अभी सूरत इस 3 लोक में यानी शरीर में फंसी है, और जैसे ही सतगुरु मिलेंगे वैसे ही इसको सार शब्द में कैसे सूरत को टिकाना है उसका भेद बता देंगे। धीरे 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 जब सूरत टिकेगी तब शब्द गुरु उस पर दया करेगा और उसको बोध करा देगा कि सार शब्द क्या वस्तु है। तब सूरत उसको पहचान के उसमें लीन हो जाएगी और कहीं वो लीन हो ही नहीं सकती। अन्य जितने भी शब्द हैं वो सुन तो सकती है पर उसमें लीन नहीं हो सकती। क्योंकि सार शब्द में एक ऐसी खास बात है जिसको पहचाना जाता है। बाकी जितने भी शब्द हैं उनमें वो चीज नहीं है जो सार शब्द में है। जिसको भी सार शब्द का अनुभव हुआ है सच में, वो मेरी इस बात को भली भांति समझ रहा है।
लेकिन जो केवल अपने गुरुओं से ये शब्द की पहचान लेके बैठा है कि वो शब्द कैसा होता है, ऐसा होता है, केवल पहचान लेके बैठा है लेकिन उसको अनुभव नहीं किया, वो मेरी बात को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसका अनुभव करो। अगर उसका अनुभव कर लिया तब किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि क्या यही सार शब्द है। एक प्यासे को मिट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट और पानी, इन पांचों को दे दिया जाए और बोला जाए कि मुंह में डालो इसे, तो चार चीजों को मुंह में डालने पर उसको तृप्ति नहीं होगी। और जब वो प्यासा पानी पिएगा तब उसे पूछने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी कि क्या यही पानी है, क्योंकि जन्मों जन्मों की प्यास ही बुझ जाएगी, खोज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सार शब्द तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको पहले ही कुछ अन्य धुनें सुनाई देने लग जाती हैं, उसका निबेड़ा गुरु से करवाया जाता है कि गुरुजी ये आवाज सुनाई दे रही है, क्या ये है, या ये आवाज सुनाई दे रही है, क्या ये है, इसका निबेड़ा होता है। लेकिन अगर सार शब्द ही प्रकट हो गया तो मेरे भाई कुछ पूछने की और बताने की जरूरत नहीं रह जाती। वो तो ऐसा हाल हो जाता है कि गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दिया हो, अब वो किससे क्या पूछेगा, अब तो वो केवल बगल दबाएगा और नाचेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सूरत को शब्द द्वार पे धरो और वहां जो वस्तु है उसका अनुभव स्वयं होगा। किसी गुरु में समर्थ नहीं है ये कि तुम्हें सार शब्द का अनुभव करवा दे, वरना सारे ही चेले पहले ही मिनट में अनुभव कर लें। जैसे ही गुरु के सामने बैठे वैसे ही अनुभव कर लें। अगर वो गुरु इतना सामर्थ्यवान है तो गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु रास्ता बताता है, रास्ते पे शिष्य ने चलना होता है। चलोगे तो पाओगे, नहीं चलोगे तो यहीं रह जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई, नहीं है। तो जब मदन साहिब को कबीर साहब दर्शन देने आए तभी उन्होंने उनको सारे भेद बता दिए। उन्होंने यहां तक भी जिक्र कर दिया कि हे मदन, तेरे ही पंथ में, यानी इस कबीर पंथ में जो तुम्हारे द्वारा चलाया जाएगा, इस पंथ में भी ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जो सार शब्द के नाम पर अपना मनमुखी ज्ञान मिलाकर मिलावट कर देंगे। उनके बारे में भी पूरा इशारा करके गए सतगुरु बंदी छोड़, लेकिन उन्होंने ये भी धीरज दिया, इतना ढांढस बंधाया कि फिक्र मत करना मदन, जब ज्यादा मिलावट हो जाएगी और जीवों को रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हारे ही पंथ के साधु और भगत अलग अलग ज्ञान कथेंगे और आपस में ही झगड़ा करेंगे। एक ही मंच पर अलग अलग साधु आएंगे इसी पंथ के और एक दूसरे की वाणी पर ही काट करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे। ऐसा हाल हो जाएगा कि एक मत ही नहीं हो पाएंगे। तब फिक्र मत करना मदन, तब ये बागडोर मैं खुद अपने हाथों में संभालूंगा और चौथी गद्दी में प्रकट होके सारे अज्ञान को ज्ञान में बदल दूंगा और सबको एक मत कर दूंगा। जो भी विवेकी हंस होंगे वो एक मत होके एक झंडे के नीचे आ जाएंगे और इसी चौथी गद्दी में मैं पूरे संसार के विवेकी हंसों को एक झंडे के नीचे कर दूंगा और इस पंथ का डंका पूरे संसार में बजा दूंगा।
तुम बिल्कुल चिंता मत करना मदन, तुम केवल उतना कार्य करो जितना तुम्हें मैं बता रहा हूं। तुम हमारी इस वार्तालाप को आने वाले जो आचार्य होंगे, जो तुम्हारे बाद प्रचार करेंगे, उनको ये वार्तालाप बताते जाना, और धीरे धीरे करके जब आगे से आगे ये गुप्त वार्तालाप पहुंचती जाएगी, तब सही समय आने पर मैं सुमिरन दास के अंदर एक प्रेरणा करूंगा और वो इस वार्तालाप को लिपिबद्ध कर देंगे। सुमिरन दास जी एक संत हुए हैं, सार शब्द के भेदी संत हुए हैं, और उन्होंने ही इस वार्तालाप को अपने हाथों से लिपिबद्ध किया, जिसको सतगुरु प्रकाश पति साहिब की स्मृति में अभिनंदन ग्रंथ नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में वो सारे गुप्त भेद हैं जिनको समझ जाने से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, लेकिन इस ग्रंथ का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। किसी भी सत्संग में इस ग्रंथ के बारे में कोई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि इसमें जो गुप्त भेद हैं उनका खोला जाना एक निश्चित समय पर निर्धारित किया गया था। तो आज वो समय आ गया है मेरे भाइयों, जब आपको इस ग्रंथ में छुपे राज बताए जाएंगे और आपने विवेक के द्वारा हर चीज को अच्छी तरह समझना है और सत्य सत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर लेना है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। जब तुम ध्यान आकर्षण लाए, तब हम आए के दर्श दिखाए। सुन के शब्द तुमहु जिन भागो, दे दिया शब्द जवन तुम मांगो। यानी जब तुमने हमारा ध्यान किया, तब मैंने तुम्हें दर्श दिया, और तुम्हें जो चाहिए था, जिस शब्द की तुम्हारी लालसा थी, वो शब्द मैंने तुम्हें दे दिया। अब सार शब्द की भक्ति करो और यहां से निकलो। तो आगे बताते हैं, बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान करके समझे हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। अब आगे संदेश दे रहे हैं कि बहुत मदन में पंथ चले हैं। मदन साहिब के पंथ में भी बहुत से पंथ निकल जाएंगे ज्ञान आधार पे। कोई कुछ ज्ञान देगा, कोई कुछ ज्ञान देगा, कोई सार शब्द मुंह से बोल के बताएगा, कोई सार शब्द चुटकी बजा के बता देगा, कोई सार शब्द कैसे बताएगा, कोई सार शब्द कैसे बताएगा। तो कहते बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान करके समझे हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ताकि बात सुन दियो बराई, सार शब्द की राह बताई। नाना पंथ चली सो बाके, पूजा पाठ योग जप जाके। यानी बहुत सी बातें आएंगी, उनको सुनो और बराई यानी कि उसको बहा दो। मत सुनो उन बातों को जो सार शब्द के विरोध में है। कोई भी कहता है कि सार शब्द लिखने में आता है, बोलने में आता है, पढ़ने में भी आता है, उस ज्ञान को तत्काल त्याग दो। वो मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान अकथ है, अनाम है, अबोल है, अडोल है, उसको पहचानो। तो कहते हैं एक से एक चलेगा भेखा, एक से एक लगे है लेखा। सुन के जन तुम सुरत लगाए, सार शब्द में तन मन लाए। यानी एक से एक भेष चलेगा, बड़े से बड़े भेषधारी निकलेंगे, लेकिन सार शब्द का बोध ना होने के कारण जन्म मरण से पार नहीं हो पाएंगे।
अंतिम समय तक भी उनके अंदर शांति नहीं आएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के द्वारा शिकार कर लिए जाएंगे। लेकिन जो भी उस सार शब्द का ध्यान करेगा वो इस माया जाल से बाहर हो जाएगा। उसको ये काल निरंजन नहीं पकड़ पाएगा। उसी का भेद बताने के लिए मैं चौथी गद्दी में प्रकट होऊंगा। अब ये चौथी गद्दी क्या होती है, इस पे विचार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदन साहिब के द्वारा स्थापित आश्रम की 4 गद्दियां चल रही हैं। पहली आचार्य गद्दी, दूसरी दीवान गद्दी, तीसरी कोतवाल गद्दी और चौथी कड़िहार गद्दी। इनका नाम यही क्यों रखा गया और इसके पीछे क्या गुप्त भेद है, वो आज आपको बताए जाएंगे। आपने विवेक लगा के इस रहस्य को समझना है, क्योंकि कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था कि चौथी गद्दी सबसे इंपॉर्टेंट होगी और मैं उसी गद्दी पे आऊंगा। तो ये पहले की 3 गद्दियों का क्या होगा? हमने इस पर पूरा विचार करना है। इसमें क्या कोड लगा है, क्या रहस्य छुपा है, इसको अच्छी तरह समझना होगा। जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो 4 वर्ण होते हैं, इनके अपने अपने गुण होते हैं। गुणों के आधार पर हम किसी को ब्राह्मण कह सकते हैं, गुणों के आधार पर ही हम किसी को वैश्य, किसी को क्षत्रिय और किसी को शूद्र कह सकते हैं। ना कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो हम जातिवाद में फंस गए हैं। असल में ये गुण है। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। जैसे रविदास जी महाराज ब्राह्मण है, कबीर साहब ब्राह्मण है, मीराबाई ब्राह्मण है, क्योंकि ये ब्रह्म को पहचानते हैं। और जो ताकतवर लोग हैं, जो किसी की रक्षा करते हैं, असल में क्षत्रिय वो है। और जो लोग दुकानदारी करके काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, असल में वैश्य वो है। और जो लोगों की सेवा करते हैं, असल में शूद्र वो है। ये सब गुण हैं, ये कोई जात पात नहीं है मेरे भाई। इसी प्रकार ये जो 4 गद्दियां हैं, ये गद्दियां नहीं, ये गुण हैं। ये साधु संतों के गुण हैं। कैसे? जैसे इस पंथ में कोई भी आया, कोई भी नया जीव इस पंथ में जुड़ा और ये भाव लेके जुड़ा कि मैं इस पंथ में जुड़ूंगा, फिर मैं जल्दी जल्दी गुरु बन जाऊंगा, फिर मैं बहुत से चेले बनाऊंगा। ये जो भाव है, ये आचार्य बनने का भाव है। तो वो जीव आचार्य गद्दी से संबंधित हो गया। अब कोई और भी जुड़ा जो आचार्य यानी गुरु बनने के लिए नहीं जुड़ा, लेकिन वो जुड़ते ही आश्रम के देखरेख में लग गया। उसका भाव क्या था कि मेरा आश्रम खूब बड़े, खूब आगे बढ़े, खूब सिस्टम हो इसमें, खूब सुख सुविधाएं हो इसमें, कोई कमी ना रहे। इस भाव से अगर कोई जुड़ा तो वो दीवान गद्दी का हुआ। उसके बाद कोतवाल गद्दी का क्या है? जैसे आश्रमों के झगड़े सुलझाने में लग जाते हैं लोग, उसी में मैनेजमेंट में आ जाते हैं, सिक्योरिटी में आ जाते हैं, वो सारी देखरेख में ही सारा भाव जुड़ा होता है। वो लोग कोतवाल गद्दी के होते हैं, जिनमें
ये भाव ज्यादा होता है कि आश्रम में कोई झगड़ा वगड़ा ना हो या कोई भी ऐसी हरकत ना हो। और जो चौथी गद्दी होती है वो होती है कड़िहार। कोई भी इस आश्रम में जुड़ता है और उसका एक ही लक्ष्य होता है, जागो और जगाओ। उसको ना तो गुरु बनने की हवस होती है, ना उसको आश्रम से लेना देना होता है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं हो, ना ही उसको इससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन झगड़े कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उसको किसी चीज से मतलब नहीं होता। उसको केवल एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि कैसे करके ज्यादा से ज्यादा जीवों को जगाया जाए। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आश्रम के लोग उसे क्या बोल रहे हैं, उसके गुरु भाई उसे क्या बोल रहे हैं, अन्य साधु महात्मा उसे क्या बोल रहे हैं, अन्य विरोधी उसे क्या बोल रहे हैं। वो सबको लांघता हुआ एक लक्ष्य पर पहुंचने में तत्पर रहता है। उसको कहते हैं कड़िहार गद्दी। और उसी कड़िहार गद्दी में कबीर साहब ने बोला कि मैं ही आऊंगा, मैं ही बागडोर संभालूंगा। वही चौथी गद्दी है। लेकिन कैसे बागडोर संभालूंगा, आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। मेरी बात साच कर जानो, मदन समझी अपने मन मानो। चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा। हम उनके सिर बैठ भी आई, तासे पार कोई नहीं पाई। ब्रह्म ज्ञान हम देवे सोई, संगत कर जाने सब कोई। सार शब्द मुख करब पसारा, लखी कोई सतगुरु का प्यारा। सार शब्द निहि अक्षर जानो, 52 अक्षर काल बखानो। सार शब्द जानेगा सोई, 52 अक्षर से निकले जोई। तो यहां पे साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पूरे विश्व में डंका बजेगा, सत्य का डंका बजेगा। और डंका बजाने वाला कौन होगा, वो मैं स्वयं होऊंगा। मैं ही उसके सिर के ऊपर आके बैठूंगा और मैं ही पूरे संसार में सत्य का विस्तार करूंगा, सत्य का प्रचार करूंगा। और जितने भी विवेकी हंस होंगे वो सब के सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। वो 52 अक्षर से परे हो जाएंगे, वो बोल अक्षर से परे हो जाएंगे और अबोल को जान के पहचान के नी अक्षर तक पहुंचेंगे। बिल्कुल साफ बोल दिया, कोई भरम नहीं छोड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल नितिन दास के सिर पे बैठ गए आके। मेरे भाई, जितने भी यहाँ पे परमात्मा के जीव हैं, वो सबके सिर पे बैठा है। अरे जिसके सिर ऊपर तू साईं, सो दुख कैसा पावे। बस हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप सबके सिर के ऊपर उसकी दया बरस रही है, सबके सिरों पे उसका हाथ है, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए नहीं पहचान पा रहे। जिस दिन भेदी गुरु मिल जाएगा, उसकी पहचान भी हो जाएगी। इसी को नानक साहब ने भी अपनी वाणी में बताया है कि जिसके सिर के ऊपर वो बैठ जाता है, यानी जिसे वो सार शब्द का अनुभव करवा देता है, उसके निकट काल नहीं आ सकता।
इसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर का नाश नहीं हो सकता। शरीर तो जाएगा, शरीर का तो नाश होना ही है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जहां पे सार शब्द प्रकट हो जाता है वहां पर काल निकट नहीं आ सकता, यानी कि उसकी सूरत को काल नहीं पकड़ सकता। उसकी सूरत पल भर में इस शरीर को छोड़ के अपने सार शब्द में लीन हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्टि, दर्शन पेखत उघरत सृष्टि। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हरि रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन वसे सुहोत निहाल, ताके निकट ना आवत काल। तो यहां पर भी नानक साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिसके सिर पर उसकी छांव रहती है, जिसके सिर पर उस मालिक का हाथ रहता है, उसको काल नहीं पकड़ सकता। वो दोबारा गर्भ में नहीं जाएगा, वो इस 3 लोक से निकल के, इस नाशवान देह से निकल के सीधे अपने मालिक में लीन होगा। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो ये सब गुप्त भेद बताने के बाद जाते समय कबीर साहिब ने मदन साहिब को क्या बोला? आगे होई विस्तार, ऊंच नीच सब जानी है। बाड़ी पंथ हमार, सार शब्द प्रकाश यह है। यानी जब इसका विस्तार होगा, चौथी गद्दी में जब इसका डंका बजेगा, तब क्या ऊंच और क्या नीच सब के सब एक सार शब्द को प्राप्त करने के लिए इस पंथ में आएंगे। सब विवेकी हंस इस झंडे के नीचे आएंगे और सब के सब परम विवेकी संत एकजुट हो जाएंगे और फिर पूरे विश्व में इस पंथ का ऐसा डंका बजेगा जैसा कभी किसी पंथ का नहीं हुआ। पूरे विश्व में जितने भी परमात्मा के विवेकी हंस बैठे हैं वो सब एक हो जाएंगे और पूरे विश्व में सतनाम का परचम लहराएगा। तो कहते हैं बाड़ी पंथ हमार, सार शब्द प्रकाश यह है। मेरे पंथ का असली विस्तार सार शब्द के प्रकाश के द्वारा ही होगा। जब सार शब्द का प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशित कर देगा, जिसके लिए बोला था 12वें पंथ प्रगट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। तो यहां पे जाते जाते साहिब ने फरमान दिया कि चौथी गद्दी के भय जानी सब संसार, सत्य लोक अब जात हम, मानो बात हमार। कि चौथी गद्दी के द्वारा ही सारे संसार में मेरे पंथ का विस्तार होगा। इस मेरी बात को सत्य करके मानो। सार शब्द साधन करो, शब्द में सुरत मिलाए, कहे कबीर दयाल होए, चौथे लोक को जाए। जो भी सार शब्द का साधन करेगा, शब्द में सुरत का मिलान करेगा, केवल वही चौथे लोक को जाएगा, उस परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचेगा। बहुत बात अब क्या कहूं, सांच दिया उपदेश,
कहे कबीर साधन करो, दुख ना होए लवलेश। कि अब ज्यादा क्या बताऊं मैं, जो बताने वाली बात थी वो समझदारों को समझ आ चुकी है। लेकिन जो मूढ़ बुद्धि है, जो अविवेकी लोग हैं, वो मेरी बात को सत्य नहीं मानेंगे और वो वही करते रहेंगे जो वो करते आए हैं। खुद भी पथभ्रष्ट होकर भटकेंगे और अपने शिष्यों को भी भटकाएंगे। तो आगे कहते हैं, कहे कबीर साधन करो, दुख ना होए लवलेश। कि उस सार शब्द की साधना करो, शब्द में सुरत का मिलान करो, अनुभव जरूर होगा। राज काज धन धाम का जो कोई करे गुमान, मरते काल घसीट ही पकड़ के दोनों कान। जो भी अपने राज का, काज का, धन धाम का अहंकार करेगा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं, मैं तो एमएलए हूं, मैं तो एमपी हूं, मैं गांव का प्रधान हूं, या मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतने मकान है, इतनी दुकान है। और आम जनता को ही क्यों बोले, संतों में भी चलते हैं। जो संत ये बोले मेरे इतने आश्रम बन गए हैं, मेरे पास इतनी जमीनें हैं, मेरे बड़े बड़े आश्रम हैं, 125-150 देशों में हमारे आश्रम हैं, हमने इतने खेत खरीद लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। मरते काल घसीट ही पकड़ के दोनों कान पकड़ के जब काल घसीटेगा अंत समय में, तब समझ में आएगा ये क्या था, किस माया में उलझ गए थे। अभी तो चौधरी बने हुए हैं सारे, जिस दिन मौत सामने आ गई सब भूल जाओगे मेरे भाई। सच में परमात्मा याद आ जाएगा उस दिन। अभी तो परमात्मा के नाम पे केवल माया इकट्ठी कर रहे हो, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हो, वाहवाही लूट रहे हो। जिस दिन मौत आ गई उस दिन मेरे भाई सांस लेने को भी तरस जाओगे। आज जो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हो, आज जो अरबों रुपए के महामंदिर बना के बैठे हो, उस समय हालत खराब हो जाएगी। इससे पहले कि वो समय आए, उस मालिक की शरण में आ जाओ, उस बंदी छोड़ की शरण में आ जाओ, उस सार शब्द को समझ लो, खुद भी समझो और अपने शिष्यों को भी समझाओ। क्योंकि साहिब ने साफ बोला है, सार शब्द गही बाची हो। अगर बचना चाहते हो तो सार शब्द का ज्ञान समझ लो। अगर ये सार शब्द का ज्ञान नहीं समझा तो मेरे भाई इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। दुनियावी नुकसान होए तो समझ में आता है, लाख गए, 10 लाख गए, 10 करोड़ गए, कुछ ना कुछ करके दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर ये मानुष जन्म एक बार हाथ से निकल गया तो मेरे भाई 1,84,00,000 सामने है, हालत खराब हो जाएगी ये 1,84,00,000 भोगते भोगते। इसलिए इस चेतावनी को आखिरी चेतावनी समझो। परमात्मा के द्वारा ये आखिरी चेतावनी दी जा रही है। अभी भी अगर सार शब्द को नहीं समझ पाए तो 84 में जाने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे भाई मान बड़ाई अहंकार छोड़ के केवल सार शब्द की भक्ति करो, सार शब्द का साधन करो। केवल वही एकमात्र साधन है मुक्ति का, नहीं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और आने वाले सत्संगों में गुप्त से भी गुप्त कोड खोले जाएंगे। थोड़ा धीरज धरो, इंतजार करो,
क्योंकि नकल करने वाले बहुत एक्टिव हैं। हमारे ही सत्संग सुन सुन के, कॉपी कर करके वो लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। सार शब्द का भेद है नहीं उनके पास, लेकिन बातें दिन रात सार शब्द की करते हैं। सार शब्द के नाम पे बैंकों के अकाउंट स्क्रीन पर देते हैं, पैसा मांगते हैं। उनको कोई फोन करता है नाम लेने के लिए तो 5-5 हजार रुपए मांग लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों। और कुछ लोग तो मोबाइल में सार शब्द दे रहे हैं और क्या लिख रहे हैं कि दान चंदा देने के लिए संपर्क करें। अरे भाई, जब तुमने मोबाइल में ही सार शब्द दे दिया, परमात्मा दे दिया, तो अब चंदा किस लिए मांग रहे हो? अपने हाथों पे भरोसा करो, कमा के खाओ, कमा के। तो इसी के साथ मेरे भाइयों मैं सत्संग समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। आज साल का आखिरी दिन है। मैं परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि इस साल में जो कुछ भी हुआ, जितने भी दुख दर्द झेले मेरे भाइयों ने, ये दुख दर्द अब दोबारा ना आए। सबके जीवन में उस परमात्मा का आशीर्वाद बने, उस परमात्मा का साक्षात्कार इसी जीवन में मेरे सब भाई करें और जीवित मृत होके, जीवित मुक्त होके इस मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाएं। और आने वाले साल के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां भी देता हूं, क्योंकि हमेशा ही आने वाला साल जीवन में एक आशा की किरण लेके आता है। मैं तो बस यही चाहूंगा कि दुनिया के सारे काम करते हुए सब मेरे भाई परमात्मा की खोज करें, आत्मदेव की खोज करें। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का आधार है। और हमारे जीवन में जितने भी विरोधी आते हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। सब मेरे ही भाई हैं, कोई पराया नहीं है। बस इन 52 अक्षरों की वजह से मतभेद हो गए हैं। हम 52 अक्षरों को त्याग दें तो हम सब फिर से एक हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। एक पिता एकस के हम बालक। तो मेरे भाइयों, अब इस दास को विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। सिर ऊपर ठाड़ा गुरु शूरा, सिर ऊपर ठाड़ा गुरु शूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा। सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा, सिर ऊपर ठाड़ा गुरु शूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा, नानक ताके कारज पूरा।